खुश आमदीद। मैं हूँ सादिया साथ से और मैं हूँ सनिया मलिक। और ये जानिए कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वफ़द में वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। सदर एर्दोआन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। अहम खबर है कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पवन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी भी इन 6 जजेस में शामिल हैं। सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सिपा सालार ने तलबा की हौसला अफजाई की। कहा, तलबा ऐसी महारतें पैदा करें जो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार के लिए हो। अवाम का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता। दुश्मन की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। सिपा सालार का 2 टोक पैगाम। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान भर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा से खिताब में कहना था कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? हम कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहीनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। सिपा सालार ने तलबा की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि तलबा तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिश करें। ऐसी महारतें पैदा करें जो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार के लिए हों। तलबा खुद को अपने मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तलबा की तख्लीकी और इख्तराई सलाहियतों की तारीफ की। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के किरदार को उजागर किया गया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दुबई। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में बताया कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के न मानने का खदशा ख़त्म हो गया है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, गौर किया जाएगा। दुबई में MD IMF से मुलाकात हुई है, जिनमें उनसे पार्ट सेक्टर पर बात हुई है। उनसे कहा है कि सनतें तब चलेंगी जब प्रोडक्शन की लागत कम होगी। इस पर MD IMF ने मस्बत जवाब दिया है। MD IMF से मुलाकात हुई, जब बात हो रही थी IMF की, हमारी जो MD, तो उन्होंने सबकी तारीफ़ की। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम compete कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड यस्टरडे। तो मेहरबानी करें, मैंने कल DPM को जहाज़ में भी कहा है कि अब आप इस प्लान को करें, सूबों के साथ मिलकर IMF के पास जाएं। वो तैयार हैं इसको करने के लिए। मुज़ाकरात के लिए दावत देने का मौसम ख़त्म हो गया है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं है। अब ये PTI पर मुनहसर है कि वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि जब PTI का जलसों, हंगामों, धरनों और 9 मई जैसे कामों से दिल भर जाए तो फिर मुज़ाकरात के लिए आए। दावत हम नहीं देते, दावतें देने का मौसम तमाम हो गया है। जब उनका वो जी भर जाए जलसों से, जुलूसों से, हंगामों से, 9 मई से 6 नवंबर जैसे कामों से जिनकी तरफ वो दोबारा चले गए हैं,
और वो ज़रूरत समझेंगे कि हमें संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आएँ, फिर हमारे साथ बैठें, लेकिन हम कोई ना पेशकश कर रहे हैं उन्हें, ना उन्हें बुला रहे हैं, ना उन्हें उनकी कोई दावत दे रहे हैं। सो हमारे कहने सोचने की बात नहीं है ये उनकी अब हिकमत अमली है कि किस दिन वो सीरियस रिजल्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते हैं। खेल तमाशे के लिए मत आए, मुज़ाकरात करने हैं तो मीनिंगफुल मुज़ाकरात करें और खुले दिल के साथ करें, जिस तरह हम करना चाहते हैं। GHQ पर 9 मई हमला केस, मुल्ज़िमान ने शहरयार आफरीदी, अली अमीन की इमा पर GHQ पर हमले का एतराफ़ कर लिया। सब इंस्पेक्टर अहमद यार ने भी बयान कलम बंद कराया। सब इंस्पेक्टर ने मजीद कहा कि 9 मई को अली अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी, फैज़ाबाद से मुजाहिरीन को लीड करते हुए GHQ पहुंचे थे। और अभी बात करेंगे 3 मुल्की सीरीज़ के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने एक रोज़ा मैचों में चौथी विकेट की सबसे बड़ी शराकत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 260 रन की पार्टनरशिप ने प्रोटेस के हौसले को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई। ग्रीन शर्ट्स ने 1 ओवर पहले ही हदफ का हुसूल कर लिया। रिजवान और सलमान बने पाकिस्तान की शान। पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम में 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ रेजा रेजा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बाबा वोमा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। हेनरिच क्लासन ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 3 छक्के 11 चौके लगाए। मैथ्यू की 83 और टिम्बा ने 82 रन बनाए। कायल 44 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। प्रोटीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटें गवाकर 352 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2, नसीम शाह और खुशदिल शाह ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। 353 रन के ताकुब में शाहीनों ने मोहतात अंदाज में बैटिंग का आगाज किया। बाबर अहम मैच में एक बार फिर खुद को खेल का आजम खिलाड़ी साबित न कर सके। 57 के मजमूई स्कोर पर 23 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। सऊद 15 और फखर जमान 41 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे तो टीम का मजमूई स्कोर सिर्फ 91 रन था। उनके बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान विकेट पर आए और देखते ही देखते शाहीनों की फड़फड़ाती बैटिंग को ऐसी परवाजी के फतह नसीब हो गई। कैप्टन इनिंग्स खेलने वाले मोहम्मद रिजवान 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 122 रन बनाकर फतह तक क्रीज पर खड़े रहे। सलमान आगा ने 103 गेंदों पर जारहाना 134 रन बनाए। शानदार बैटिंग में 2 छक्के और 16 चौके शामिल थे। सलमान आगा को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ मैच और खेल का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का फाइनल कल कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में कप्तान मोहम्मद रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के अमले ये तस्वुर साबित हुए और अपने नायब सलमान के हमरा रिकॉर्ड शराकत से हवा का रुख मोड़ दिया। रिजवान ने अपनी 122 रन की इनिंग्स के दौरान 9 चौके और 3 छक्के रसीद किए। सलमान आगा के बल्ले से टकरा कर बॉल ज़मीनी रास्ते से 16 बार बाउंड्री लाइन के बाहर गई। खुदा की मदद शामिल हाल हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। फील्डिंग में अब भी बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बताया कि टीम में शामिल चंद खिलाड़ियों ने हौसला अफजा बात से सबको हिम्मत दिलाई। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, विकेट पर क़याम के दौरान लंबी प्लानिंग नहीं की, मुख्तसर टारगेट्स रखे जिसमें से बेशतर में कामयाबी हासिल की। खेल के तीनों शोबों में परफॉर्म करना चाहता हूँ। रिजवान और सलमान की जोड़ी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोनों की लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से तारीख रकम हुई। रिकॉर्ड बुक्स में बहुत से नए रिकॉर्ड्स का इंदराज हुआ। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। खेल के इस तर्ज में चौथी विकेट की पार्टनरशिप का पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी वजूद में आया। रिजवान और सलमान की जोड़ी आलीशान। 353 का टारगेट भी हुआ आसान। रोकने की कोशिश में प्रोटीज हुए हलकान। अहम मार्के में फाते रही टीम पाकिस्तान। फखर जमान आउट हुए तो शायकी ने खेल को मायूसी ने आन घेरा। एक मोहम सी उम्मीद थी कि रिजवान शायद कुछ कर दिखाए। सलमान आगा हाथ बटाए। दोनों ने हल्की फुल्की मौसीकी से इब्तिदा की। वक्त गुजरने के साथ साथ कप्तान ने अपने नायब के हमरा इनिंग्स की बहाली पर काम किया। चौथी विकेट पर 260 रन की शराकत से दोनों ने रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ये एजाज मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक के पास था। खेल की इस तर्ज में पाक जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े मजमूए का रिकॉर्ड भी वजूद में आया। 707 रन के टोटल से रिकॉर्ड बक्स में जगह पाई। वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान ने हदफ के हुसूल का अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले ग्रीन शर्ट्स ने मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का टारगेट लाहौर में हासिल किया था।
میچ کے دوران پاکستان ٹیم کو اپنے سپورٹرز کی پرجوش حمایت حاصل رہی. شائقین کھیل نے پاک جنوبی افریقہ ٹاکرے کے ایک ایک پل کو انجوائے کیا. میچ کی صورتحال کے مطابق کرکٹ فینز اپنے ہیروز کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. اور اب یہ جانیے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں پاکستان ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے. صدر مملکت نے بہترین کھیل پیش کرنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو سراہا ہے. وزیر اعظم نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ محمد رضوان اور سلمان علی آغا نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. قومی کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر قوم کے دل جیت لیے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کھلاڑیوں نے زبردست کھیل پیش کیا ہے اور مشکل ٹارگٹ کو حاصل کیا ہے. ٹیم نے میچ جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے قوم کو خوشیاں دی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی کرکٹ ٹیم کو میچ جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے قومی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں ملک کا نام روشن کرے گی. پروٹیز بیٹر کے ٹکرانے پر شاہین آفریدی غصے میں آ گئے. بلے باز سے جملوں کا تبادلہ ہوا. برٹسکی نے ترکی بترکی جواب دیا. امپائرز نے معاملہ رفع دفع کرا دیا. بین الاقوامی نیزہ بازی چیمپئن شپ پاکستان کے ناہم 9 ملکی ٹورنامنٹ میں ٹیم پاکستان نے 570 پوائنٹس کے ساتھ سب کو پچھاڑ دیا. بیسٹ رائڈر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز بھی پاکستان کے آفتاب شبیر کے نام رہا ہے. چیمپئن شپ میں مصر نے دوسری اور سعودی عرب نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں کامران غلام اور سعود شکیل کا غیر ضروری جارحانہ انداز. پروٹیز کپتان ٹمبا کے آؤٹ ہونے کے بعد کامران غلام اور سعود شکیل جشن مناتے ہوئے حریف کپتان کے سامنے آ گئے. میدان میں گرما گرمی کا ماحول دیکھنے میں آیا. جنوبی افریقی کپتان خاموش کھڑے رہے. دیگر پاکستانی کھلاڑیوں نے سعود شکیل کو دور کیا. اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے جانیے کہ پی سی بی نے کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 19 فروری کو کراچی میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ کے موقع پر فینس کے لیے سرپرائز تیار کیا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ تقریب میں ملکی اور غیر ملکی فنکار لائیو پرفارمنس پیش کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئنز ٹرافی کی ایک تقریب 16 فروری کو لاہور میں بھی کرے گا. سابق ٹیسٹ کرکٹر حنیف محمد کو پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے. تقریب پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 6 ملکی سیریز کے میچ کے دوران ہوئی. شعیب محمد نے ہال آف فیم کی یادگاری تختی اور کیپ وصول کی. چیئرمین محسن نقوی نے شعیب محمد کو حنیف محمد کی تختی اور کیپ پیش کی. پی سی بی نے حنیف محمد کو ہال آف فیم میں شامل کرنے کا اعلان 2021 میں کیا تھا. کرکٹ کی خبر ہے میچ فکسنگ کے حوالے سے، جس پر الزامات میں بنگلہ دیش کی ویمن سپنر سہیلی اختر پر آئی سی سی نے 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. بنگلہ دیشی کرکٹر سہیلی اختر پر ویمنز T20 ورلڈ کپ 2023 کے دوران میچ فکسنگ کے الزامات کے تحت کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے پابندی لگائی گئی تھی. اور آپ کو بتائیں صحرا چولستان میں 20ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. رجسٹریشن، انسپیکشن اور ٹیگنگ کا عمل جاری ہے. ایونٹ کا میلہ 16 فروری تک سجا رہے گا. بہاولپور کے صحرا چولستان میں چمچماتی، دھول اڑاتی، فراٹے بھرتی گاڑیوں کی رجسٹریشن ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے انٹرنیشنل میگا ایونٹ کو حتمی شکل دے دی گئی. 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا ایونٹ 16 فروری تک جاری رہے گا. ریسرز کو 492 کلومیٹرز کا ریتیلا اور کٹھن ٹریک عبور کرنا ہوگا. ریلی میں صرف ملکی نہیں، فارن ریسرز بھی حصہ لے رہی ہیں. 100 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن اب تک کر لی گئی. مزید گاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل جمعرات تک مکمل کر لیا جائے گا. ریس کے ٹریک کو زگ زیگ اور دشوار گزار رکھا گیا ہے. صحرائی ٹریک کے راستے پر میدانی علاقے کے ساتھ 100 فٹ تک اونچے دشوار ریتیلے ٹیلے بھی شامل ہیں. جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری اور پری پیڈ گاڑیوں کی ریس کرائی جائے گی. ملکی غیر ملکی نامور ریسرز ایکشن میں ہوں گے. 20ویں جیپ ریلی میں ٹرک ریس، ڈرٹ بائک ریس اور کلچرل فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.